जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 12th का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि हमारा नंबर डिवीजन क्या है। तो जो हमारा प्रश्न पत्र आएगा बहुविकल्पीय जो प्रश्न रहेगा यानी प्रश्न उत्तर नंबर 1 रहेगा, उसमें 6 प्रश्न रहेंगे, 6 अंक के रहेंगे। दूसरा प्रश्न जो है 4 क्वेश्चन रहेगा, चारों क्वेश्चन जो हैं कितने नंबर के, 2-2 नंबर के, टोटल 8 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो भी 4 ही क्वेश्चन रहेगा और सभी 2-2 नंबर के, टोटल 8 नंबर आपको मिलने वाले हैं। चौथा जो प्रश्न रहेगा वो 3-3 नंबर का रहेगा, 4 क्वेश्चन रहेगा, आपको 12 नंबर इस पर मिलने वाले हैं। और पांचवा जो प्रश्न रहेगा वो भी 4 प्रश्न रहेगा, 4 नंबर का रहेगा, तो आपको 16 नंबर इस पर मिलने वाला है। और उसके बाद छठा क्वेश्चन जो रहेगा वो 4 प्रश्न रहेगा, 4 में से 2 करना रहेगा, तो यहाँ पर आपको जो है टोटल 10 नंबर मिलने वाले हैं, यानी एक प्रश्न 5 नंबर का। जो 7वां प्रश्न रहेगा उसमें भी जो है 4 प्रश्न रहेंगे, 4 में से आपको 2 करना रहेगा, 5 नंबर, टोटल 10 नंबर का रहेगा। तो टोटल आपको जो मिलने वाला है नंबर 70 नंबर पूर्णांक बन जाता है। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल है जो कि हो चुका है। तो ये नंबर डिवीजन की बात थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 6 और 7 में जो है प्रश्न क्या रहेंगे, अथवा करके रहेंगे, यानी वही जो बताया कि 4 में से 2 करना रहेगा। तो उसके बाद देखिए केवल प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर देखिए ठोस अवस्था, जो आपके सिलेबस में चैप्टर है, ठोस अवस्था से जो है 5 नंबर आएंगे, विलयन से 7 नंबर, वैद्युत रसायन से 5 नंबर, रसायन बलगतिकी से 5 नंबर, पृष्ठ रसायन से 5 नंबर, पी ब्लॉक के तत्व से 7 नंबर, डी और एफ ब्लॉक के तत्व से 4 नंबर, उप सह संयोजक यौगिक से 6 नंबर, हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है 5 नंबर, एल्कोहल फिनॉल और ईथर से जो है 5 नंबर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल से 6 नंबर, नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक से 4 नंबर, जैव अणु से जो है 6 नंबर, टोटल आपका 70 नंबर बनता है। तो ये टॉपिक आप देख लीजिए और इसमें से आपको इतने नंबर ही मिलेंगे, तो आप उसको अच्छे से देखकर तैयार करिए। ये नहीं कि एक चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिया हमको ढेर सारा नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर नंबर डिवीजन दिया गया है कि आप जो है जिस चैप्टर को तैयार करेंगे उसमें कितना नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो नंबर मिलेगा आपको है पी ब्लॉक के तत्व से, जिसमें 7 नंबर दिया गया है, और जो है बिलियन से 7 नंबर, और सभी में 5, 6, 4, ठीक है, ऐसे नंबर हैं, तो आप देख पा रहे हैं, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और गुण और उपयोग भी लिखिए। फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये उत्तर है, ठीक है। इसके साथ ही ये फिगर इंक्लूड है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर जो है देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। ये फिगर है फॉस्फीन का प्रयोगशाला में निर्माण, ठीक है। तो ये फिगर अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसा फिगर आपको बनाना है, और इसके जो गुण हैं 2 देख लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर 2 इसके उपयोग हैं, इसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि सल्फर के अपरूप, ठीक है, सल्फर के अपरूप पर टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इस पर टिप्पणी लिखने को आएगा, तो ये आप देख लीजिए, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करिए और इसके ऑक्सीकारक और अपचायक गुण देते हुए इसके उपयोग भी लिखिए, ठीक है। तो ये प्रयोगशाला विधि है सल्फर डाइऑक्साइड की, तो ये देखिए प्रयोगशाला विधि, उसके बाद ऑक्सीकारक गुण ये है, ठीक, और उसके बाद देखिए अपचायक गुण ये है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को पॉज करके देखकर समझ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसके उपयोग हैं, ठीक, ये है उपयोग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए और गुण और उपयोग भी बताओ। इस विधि में लासेतेलिये नियम का क्या महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हैबर विधि का सिद्धांत ये यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो आप इसको देख लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है, ये पूरी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद इसका सचित्र वर्णन है, देखिए ये चित्र है हैबर प्रक्रम से अमोनिया का निर्माण। उसके बाद यहाँ पर विधि दिया गया है, तो विधि भी आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसके रासायनिक गुण देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से। और उसके बाद देखिए इसी में उपयोग भी लिखा गया है, ठीक है। तो ये आप उपयोग भी लिखने को अगर आता है तो आप लिखेंगे, ठीक है, हैबर विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन, तो यहाँ पर जो ओस्टवाल्ड है, ठीक है, तो यहाँ विधि ओस्टवाल्ड विधि देखिए, इसके बारे में पूरा का पूरा आंसर, ठीक है, ये उत्तर यहाँ से शुरू है ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन, ठीक है। तो ये आपका सलूशन है यहाँ पर, तो ये पूरा आप देख लीजिए,
ठीक है। और उसके बाद इसका फिगर यहाँ पर आपको ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, ये इसका फिगर है। आप इस फिगर को भी देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ जाएगा तो 5 नंबर का आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका जो समीकरण है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा आंसर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉडी का ओजोनाइजर, ठीक है, इस पर जो है प्रश्न है। तो ब्रॉडी का ओजोनाइजर पूरा का पूरा सोल्यूशन, उसके बाद विथ फिगर यहाँ पर देखिए आप, इसका फिगर है ब्रॉडी ओजोनाइजर, ठीक है। तो ये है इसका फिगर, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, डीकन विधि या HCl से क्लोरीन के निर्माण की विधि, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक से क्लोरीन के निर्माण की विधि या फिर डीकन विधि क्या है, तो ये है डीकन विधि, इसका ये फिगर है डीकन विधि का, ठीक है। तो ये फिगर आप देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते रहिए, ठीक है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिहिस्टामिन क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर कि वे ड्रग जो हिस्टामिन के प्रभावों को समाप्त करने के लिए प्रयोग की जाती हैं उसे प्रतिहिस्टामिन कहलाती हैं, ठीक है। वे ड्रग जो हिस्टामिन के प्रभावों को समाप्त करने के लिए प्रयोग की जाती हैं प्रतिहिस्टामिन कहलाती हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में इसका उदाहरण है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इस लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और अतिलघुत्तरीय सभी हमने प्रश्न यहाँ अटेंड किया है जो महत्वपूर्ण लगा, ठीक है। लेकिन अति लघुत्तरीय में बहुत कम लिया है हमने, 1-2 क्वेश्चन ही। लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न ही हमने अटेंड किया है, क्योंकि उसके थ्रू जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, कितना अटेंड किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं, इनमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के नाम लिखिए, या प्रोटीन का हमारे भोजन में क्या महत्व है, ये सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये आप इसका उत्तर देख पा रहे हैं, ये प्रोटीन से संबंधित उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रयोगशाला विधि, ठीक है, प्रयोगशाला विधि किसकी, बेंजिल क्लोराइड की, किसकी, बेंजिल क्लोराइड की जो है प्रयोगशाला विधि है। तो आप इसको जो है देख पा रहे हैं, ठीक है, बेंजिल क्लोराइड की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो ये आप पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर इसके रासायनिक गुण हैं, ठीक है, इसके रासायनिक गुण हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन द्वारा एसिटिक अम्ल बनाना, इसका हमने फिगर स्पेशली अटेंड किया है। तो फिगर भी अगर आप बनाते हैं 5 नंबर में तो आपको 1 से 2 नंबर कन्फर्म है मिल जाता है, 2 नंबर तो मिल ही जाता है, 3 नंबर आपको वर्णन पर मिलता है, 5 नंबर में आएगा। अगर आएगा तो किण्वन द्वारा एसिटिक अम्ल बनाना, ठीक है, या फिर लघुत्तरीय में केवल फिगर आ गया तो क्या करोगे, तो ये है इसका फिगर, किण्वन द्वारा एसिटिक अम्ल बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा जानकारी इधर है और इसके बारे में थोड़ा जानकारी ये है उपकरण को पूर्णतः, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईथर की शुद्धता का परीक्षण कीजिए। तो ईथर की शुद्धता का परीक्षण अगर करना है तो यहाँ पर देखिए ये इसका फिगर है, ईथर की शुद्धता का परीक्षण करना है तो प्रयोगशाला में जो है डाई एथिल ईथर बनाना क्या सिस्टम है इसका, ये इसका फिगर है, ठीक है। इस फिगर को अच्छे से आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन कि परावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। तो परावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका फिगर ये है, परावर्तनी भट्टी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर कि हार्डी-सुल्जे नियम किसे कहते हैं, ठीक है, या हार्डी-सुल्जे नियम क्या है। तो अधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाकर किसी कोलाइडी विलयन की स्कंदन यानी कि अवक्षेपण क्रिया के लिए हार्डी-सुल्जे ने निम्नलिखित 2 नियम दिए हैं जिन्हें जो है हार्डी-सुल्जे नियम कहते हैं। तो ये 2 नियम है हार्डी-सुल्जे के नियम, ठीक है। तो ये आप 2 नियम अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्राउनियन गति किसे कहते हैं, ब्राउनियन गति की व्याख्या कीजिए, ब्राउनियन गति पर टिप्पणी लिखिए। तो ये है ब्राउनियन गति, कोलाइडी सॉल में कोलाइडी कणों की लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। कोलाइडी सॉल में कोलाइडी कणों की लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनियन गति कहते हैं, ठीक है। तो ये है इसकी परिभाषा और उसके बाद कोलाइडी ब्राउनियन गति के बारे में, ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी है। तो आप ये लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर है, तो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। उसके बाद इसका आंसर ये है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण जो है ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन वैद्युत, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और ये यहाँ पर वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण दिए गए हैं, तो ये 6 हैं लक्षण, उपयोग जो है 2 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
विद्युत अपघटनी शेल व गैल्वेनी शेल में क्या अंतर है। तो विद्युत अपघटनी शेल और गैल्वेनी शेल में जो अंतर है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। नेक्स्ट देखिए फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देखिए फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, ठीक है। तो ये है द्वितीय नियम, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा संक्षेप में बताइए। खासकर इसका हमारा उद्देश्य नहीं था ये प्रश्न का उत्तर अटेंड करना, हमारा उद्देश्य केवल इसमें फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए, इस पर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा अटेंड करने का मतलब कोलराउस का नियम, ठीक है। कोलराउस का नियम क्या है, ये कोलराउस का नियम है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, तो ये इसका उत्तर है। तो आप इस उत्तर को देख लीजिए, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि परासरण तथा विसरण क्रिया में विभेद कीजिए। तो परासरण तथा विसरण क्रिया में विभेद अगर करना है यानी कि अंतर स्पष्ट करना है, तो ये अंतर है परासरण क्रिया विसरण क्रिया, ठीक है। तो ये इन दोनों का अंतर है, ठीक है। तो यह जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय कंप्लीट होता है। और कोशिश करेंगे विथ फिगर जो आंसर है या फिगर स्पेशली अटेंड कर लें, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल सके। और अति लघुत्तरीय प्रश्न भी कोशिश करेंगे कि अटेंड कर लें, जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।